Hello everyone, Shubham this side. So guys, today I have very interesting topic. आज हम जेनकिन सीरीज के फोर्थ लेक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो गाइस वीडियो को एंड तक देखें. यदि आप बिगिनर्स हैं और जेनकिन्स के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और जो सीरीज बिगिनर्स के लिए है, जो जिनको बेसिकली जीरो से अब स्टडी करनी है अबाउट जेनकिन्स. सो गाइस ये यहाँ पे हम अपने जेनकिन्स को लॉगिन कर लेते हैं. और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिकली मैनेज जेनकिन्स का जो ओवरव्यू है वो आज मैं आपको देने वाला हूँ. ठीक है. जब आप जेनकिन डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज जेनकिन्स. ठीक है. यदि आप जेनकिन्स एडमिनिस्ट्रेटर हो तो तो आपके लिए इस इंफॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैनेज जेनकिन्स का यूज़ क्या होता है. ठीक है. क्योंकि जो जेनकिन्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो सारे एक्शंस, सारे एक्ट अपने मैनेज जेनकिन्स से ही परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो हमने अपना जेनकिन्स लॉगिन कर लिया है. मैनेज जेनकिन्स पे हम क्लिक करते हैं. ठीक है गाइस, कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है जब हम मैनेज जेनकिन्स पे क्लिक करते हैं. ठीक है. सो गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली जेनकिन्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. ठीक है. सो गाइस पहला जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है. तो मैं यदि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ सिस्टम पे, तो गाइस बेसिकली क्या होता है, इस जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं. सपोज यार यदि आप जेनकिन एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, और आप अपने जेनकिन सर्वर को रिस्टार्ट करते हो या रिस्टार्ट करना चाह रहे हो लास्ट 10 मिनट्स में या 20 मिनट्स में. सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेनकिन सर्विस विल स्टार्ट इन 10 मिनट. ठीक है. और आप ये इन्फॉर्मेशन जितने भी जेनकिन यूज़र हैं उनको देना चाहते हो कि वो पहले ही अपने कोई भी टास्क या कोई भी जॉब रन कर रहे हैं तो पहले ही कर लें, उनकी कोई भी जॉब इंटरप्ट ना हो. तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप उनको कैसे ये नोटिफाई करोगे. मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा. अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव का, सेव पे क्लिक कर दूंगा. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया है कि जेनकिन सर्विस विल स्टार्ट इन 10 मिनट. तो जितने भी जेनकिन यूज़र होंगे उनको ये नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, उनको ये मैसेज पहुँच जाएगा डैशबोर्ड पे कि आपकी जो जेनकिन्स है लास्ट 10 मिनट में रिस्टार्ट हो जाएगा. तो वो अपनी कोई भी जॉब्स होगी या तो उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे या उसको कुछ देर के लिए पॉज कर देंगे. ठीक है. तो ये बेसिकली सिस्टम इन्फॉर्मेशन का काम होता है. ठीक है. और ये सारे के सारे जो टास्क हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क हैं. डेवऑप्स ये सारे काम करता है. ठीक है. तो जो जितने भी एक्सेस देना होता है जेनकिन्स के, या या प्लगइन को इंस्टॉल करना है, एक्सेस देना, यूजर मैनेजमेंट देखना, ये सारे काम डेवऑप्स करता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं टूल्स की. सपोज दैट गाइज यदि आप अपने जेनकिन्स पे कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लोकेशन, उसकी पाथ की इंफॉर्मेशन आपको टूल्स में मिलेगी. ठीक है. या आप उसके पाथ को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टूल्स पे क्लिक करना होगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं प्लगइन्स की. गाइस प्लगइन्स में बेसिकली क्या होता है कि सपोज दैट एज पर रिक्वायरमेंट आपको अपने जेनकिन्स पे कुछ प्लगइन्स को ऐड करना है. ठीक है. तो प्लगइन्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करना होगा. आप यहाँ से ही प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या होगा, आपको जेनकिन्स के जो यूज़र होगा, जेनकिन्स जो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको बोलना पड़ेगा कि मुझको इस प्लगइन्स की नीड है या ये प्लगइन्स आप इसमें इंस्टॉल कर दो या इन प्लगइन्स को आप डिसेबल कर दो. ठीक है. अब बात करते हैं नोड्स की. सो गाइस पहले हम बेसिकली जानते हैं कि नोड्स है क्या. नोड्स इज लाइक ए मशीन. ठीक है. और जो नोड्स है ये जेनकिन्स के इन्वायरमेंट का पार्ट है. जो हमारा पाइपलाइन होता है, जेनकिन पाइपलाइन, और जो हमारी जॉब्स होती हैं वो हमारे नोड्स पे ही एग्जीक्यूट होती हैं या नोड्स पे ही वर्क करती हैं. ठीक है. तो इतना आप समझ सकते हो. यदि आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि नोड्स का क्या रोल है जेनकिन्स में, तो आप ये बता सकते हो. ठीक है. नोड्स बेसिकली एक प्रकार की मशीन है. ठीक है गाइस, जो जेनकिन इन्वायरमेंट का पार्ट है. जितनी भी पाइपलाइन, जेनकिन पाइपलाइंस होती हैं, जो जॉब्स होती हैं, वो नोड्स पे ही वर्क करती हैं या नोड्स पे एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है गाइस. अब हम बात करते हैं क्लाउड्स की. तो गाइस बेसिकली क्या होता है, ये एज पर एजेंट डिमांड है कि सपोज दैट आपको क्लाउड इंस्टेंस की नीड है तो आप यहाँ से क्लाउड इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हो. या यदि आपके पास कोई इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है क्लाउड की, तो यहाँ से आप उस इंस्टेंस को रिमूव कर सकते हो या कॉन्फ़िगर कर सकते हो.
ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। सपोज दैट आप जेनकिंस सिक्योरिटी भी आप ही मैनेज करोगे। यदि आप जेनकिंस एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उसमें सपोज दैट किस यूजर को एक्सेस देना है, ठीक है, कौन इसको एक्सेस कर पाएगा, किसको परमिशन होगी, वो सब पार्ट आता है सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर आपके जितने भी कंसर्न होंगे, यूजर के कंडीशन को हम मैनेज करेंगे, यूजर को क्रिएट करेंगे, यूजर को डिलीट करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट यूजर को मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम यूजर के जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हम कॉन्फ़िगर करेंगे कंडीशन को, कंडीशन को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि कंडीशन के भी टाइप्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। अब सपोज दैट आपको एज पर रिक्वायरमेंट आपको जेनकिंस का यूजर क्रिएट करना है, कोई न्यू ज्वाइनर ने कोई कंपनी ज्वाइन की है और आपको पास मेल आई है कि आपको जेनकिंस का एक्सेस देना है, तो उसके लिए आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे यूजर के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, और क्या क्या परमिशन आपको देनी है, किस जॉब की परमिशन आपको देनी है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज। तो गाइज ये बेसिकली जेनकिन के जो मैनेज जेनकिंस की ऑप्शन है उसका प्रॉपर ओवरव्यू है। ठीक है। सो ये आपके लिए जानना जरूरी है यदि आप जेनकिंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कोई भी इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ क्या होता है, क्या रोल है टूल्स का, या प्लगइन्स बेसिकली हम कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कहाँ पे हमको इसके लिए क्लिक करना होगा, कहाँ पे जाना होगा। ठीक है गाइस। वन मोर थिंग मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम सिस्टम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एग्जीक्यूटर्स। कितने जॉब्स एक बार में या 2 बार में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक साथ 2 जॉब कर सकते हैं, 3 जॉब्स कर सकते हैं। इसके लिए मैं डीपली आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये बेसिकली जेनकिंस का, मैंने जेनकिंस का ओवरव्यू है जो अभी मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में कोई भी यदि आपका डाउट है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और गाइज यदि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। शेयर करें क्लेस के साथ में, जो डेवऑप्स के रिगार्डिंग या लिनक्स के बारे में स्टडी करना चाहता है, क्योंकि हम डेली बेसिस जेनकिंस के लेक्चर या लिनक्स के लेक्चर अपलोड करते रहते हैं। ठीक है गाइज। तो कोई भी डाउट है कमेंट में मेंशन करें। और गाइज यदि फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी नोटिस चैनल्स पे वीडियो को वॉच किया जाता है बट नो बडी सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइज हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।